साल 2014 के बाद से भारतीय नौसेना अभूतपूर्व बदलावों के दौर से गुजर रही है। नेवी के सिस्टम को जहां लगातार डेवलप किया जा रहा है, तो वहीं हाईटेक वेपन और मशीनरी से भारतीय नौसेना को एक नई ताकत दी जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहे, मुस्तैद रहे। और उसकी ताकत यहां देखने को भी मिलती है। नए भारत की अत्याधुनिक होती नौसेना। दुश्मन देशों के खिलाफ बड़ी तैयारी। समंदर में भारत की शक्ति बढ़ाने वाली मुहिम। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुण। संस्कृत के इस वाक्य को वेदों से लिया गया है, जिसका मतलब है महासागर के देवता हमारे लिए शुभ हों। इसी शुभ वाक्य को मोदी सरकार लगातार नई शक्ति देने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि नेवी को अब जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस दूसरी सबमरीन मिलने जा रही है। इस सबमरीन का नाम है अरिघात। ये अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक सबमरीन है। इस साल के अंत तक ये पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो सकती है। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर है। ये पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा है, जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देगा। ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस अरिहंत और अब इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मन के हमले से बच सकेंगे। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यही नहीं, जल्द ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनवाने का काम भी शुरू होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाया जाएगा, यानी रक्षा क्षेत्र में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया वाले विजन पर फोकस होगा। इसके बेस पर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे, यानी दुश्मन के सुरक्षा घेरे को ध्वस्त करने और आत्मरक्षा के इरादे से बढ़ते नए भारत के ये कदम नौसेना को नई शक्ति देने जा रहे हैं।